हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन कंपटीशन के एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कंपटीशन जैसे कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ और अन्य कोई कंपटीशन हुआ, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दी आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। यदि जो कोण ADC 120 अंश का है तो कोण हमको CB का मान चाहिए। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर D जो 120 अंश का है तो B जो होगा 60 अंश का होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने कोण होते हैं उनका योग 180 अंश का होता है। तो यहाँ पे जो B कोण है वो 60 अंश का हो गया। तो एंगल ACB यानी कि ये क्या है, अर्धवृत्त में हमारा कोण समकोण होता है, यानी कि 90 अंश का होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 और 60 150 हो गया, तो बाकी बचा जो एंगल 30 अंश का हो गया। तो इसका राइट आंसर है यानी कि CAB का जो राइट आंसर है वो है 30 अंश। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और हमको BEC चाहिए। हम दिया हुआ कि कोण जो O है वो 150 अंश है, तो हम कोण A पता करेंगे तो इसका आधा होगा। तो जैसे आधा हुआ 75 अंश हो गया, तो E होगा 180 अंश में 75 105 अंश का कोण, मतलब 105 अंश जो होगा कोण E होगा, यानी BEC का जो मान होगा 105 अंश। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। AB व्यास पर अर्धवृत्त खींचा गया है जिस पर C और D दो बिंदु हैं। कोण ABC का मान 65 अंश है और कोण CD का मान 45 अंश है, तो कोण DCA का मान चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण ACB जो है वो 90 अंश का होगा, यानी कि ACB जो 90 अंश का है, और यहाँ पे दिया हुआ 45 अंश, दिया हुआ 45 अंश, तो कोण ये हो गया 90 अंश का, और कोण ABC 65 अंश का दिया हुआ है। तो 90 65 155, और जो बाकी बचा कोण ये होगा वो 25 अंश का हो गया, और 45 और 25 हो गया 70 अंश, और दोनों का जो योग होता है कोण A और C का वो 180 अंश का होगा। तो यहाँ पे 70 दिया और 110 अंश का ये हो जाएगा C, लेकिन 90 अंश पहले से दिया हुआ है, यानी कि ये 20 अंश, यानी बचा हुआ जो कोण है यानी कि कोण ACD या DCA का मान जो होगा वो 20 अंश का होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन चौथी पर। एंगल दिया हुआ ACB का मान 25 अंश, एंगल AOB का मान चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक सर्किल है, पॉइंट हो गया उसका सेंटर है, AOB का मान नहीं ज्ञात है, ACB का मान ज्ञात है 25 अंश। तो एक पॉइंट से यहाँ बन रहा है कोण, एक ही पॉइंट से यहाँ बन रहा है, तो एंगल इसका जो मान होगा इस वाले कोण का दुगना होगा, यानी कि 50 अंश इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा दिया हुआ कि AC वृत्त का व्यास है और BDC एंगल 115 अंश का है, तो हमको एंगल ACB चाहिए। तो ACB यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो D 115 अंश का है तो A क्या होगा, तो 115 अंश है, तो 180 अंश में से 115 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 65 अंश, यानी कि कोण A क्या होगा 65 अंश का हो जाएगा, और AC व्यास है तो अभी जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो 90 और 65 फिर कितना 155, ये बचेगा कोण 25 अंश, तो इसलिए जो कोण ACB होगा वो 25 अंश का होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि AB वृत्त का व्यास है और COB का मान 40 है, तो CAB का मान चाहिए। तो एक ही पॉइंट से कोण बन रहा है A पर भी और एक ही पॉइंट से कोण बन रहा है BO पर भी, तो इसलिए ये कोण जो होगा इस कोण का यानी कि आधा ही होगा, यानी कि 20 अंश का होगा, यानी कि एंगल CAB का जो मान होगा 20 अंश का होगा, क्योंकि जो परित पर बना हुआ कोण होता है केंद्र पर बने हुए कोण का आधा ही होता है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो एंगल CAB है वो 40 अंश का है और एंगल AKB जो 105 अंश का है, तो एंगल KCD का मान चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 44 अंश दिया हुआ है, 105 अंश दिया हुआ है, तो बाकी जो बचा हुआ 35 अंश का होगा। 35 और 40 75 और 5 180, यानी कि 5 80 और 100 180 हो गया, तो 180 अंश का पूरा ही हो गया, ये भी 180 अंश का होगा। हम देख रहे हैं कि जो हमारा KB है वो क्या है, रेडियस है इस सर्किल का, यानी कि त्रिज्या है इस वृत्त की, तो KC भी त्रिज्या होगी, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्याओं के कोण समान होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बना होगा यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा 35 अंश का हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला एंगल 35 अंश, यानी कि एंगल KCD का मान जो है वो 35 अंश का हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ABC का मान है 90 अंश और ACB का मान है 50 अंश, तो एंगल BDC का मान चाहिए। तो 90 अंश और 50 अंश, तो एक कोण क्या होगा इस, अगर ये रेडियस नहीं मतलब ये अगर डायमीटर है यानी कि व्यास है, तो ये भी क्या होगा 90 अंश का होगा। सिंस कह रहा है कि हमारा जो OC है वो रेडियस है, तो OD भी रेडियस है, तो ये वाला 50 अंश है तो ये वाला भी 50 अंश होगा। अब टोटल 90 अंश है तो 40 अंश का होगा, तो इसलिए BDC का जो मान होगा वो 40 अंश का होगा, ये इसका राइट आंसर है।
दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।